नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल व्यासपीठ में, जहां हम सीखते हैं एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सुरक्षा के साथ, जिम्मेदारी के साथ। क्या आप जानते हैं कि पेन टेस्टिंग और सीटीएफ चैलेंज के दौरान एक मासूम सी दिखने वाली इमेज फाइल के अंदर भी पूरा पासवर्ड या रूट फ्लैग छिपा हो सकता है। आज हम वनरेबल हब की विक्टिम मशीन MHZ-CXF को या C1F को लाइव स्टेगनोग्राफी करके उस पे छिपे हुए सीक्रेट को बाहर निकालने वाले हैं। उसके लिए मैंने वनरेबल हब से उस मशीन को डाउनलोड करके मेरे वर्चुअल बॉक्स में ओपन कर लिया है और हम अटैकर मशीन के रूप में काली लिनक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी विक्टिम मशीन की IP एड्रेस क्या है। तो उसके लिए कमांड चलाते हैं इस ERP टेबल में हमें ये जो लास्ट वाली IP एड्रेस या मशीन मिल रही है वो हमारे विक्टिम मशीन की IP एड्रेस है। जैसे ही हमने अपने विक्टिम मशीन यानी कि होस्ट मशीन को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम उस पर nmap कमांड से पोर्ट और सर्विस डिस्कवरी करेंगे। जैसे कि nmap के आउटपुट में हम दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने 22 नंबर का पोर्ट जो कि SSH है वो हमें मिला है और एक 18 नंबर का पोर्ट जो है उसके ऊपर जो कि HTTP पोर्ट है और उसके ऊपर एक अपाचे वेब सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हमने उसका बेसिक सर्विस स्कैन भी कर लिया है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें अपाचे का टाइटल पेज मिलेगा और अपाचे का रिस्पॉन्स में हेडर टैग में भी उसकी वर्जन यहाँ पे हमें दिख रही है। तो सबसे पहले हम उसको मैन्युअली इन्यूमरेट करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना ब्राउज़र शुरू करूँगा। पोर्ट 80 पे चल रही वेब एप्लीकेशन को ब्राउज़र में ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे हमें सिर्फ अपाचे का वेलकम पेज ही दिख रहा है। हम उसके इस URL पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। तो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हम अपने टर्मिनल विंडो में जाएंगे। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड टूल रहते हैं काली लिनक्स में जो कि फ्री है। उसमें से हम गोबस्टर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे गोबस्टर। हमें डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना है तो dir लगाएंगे। किस URL पे करना है वो URL लगाएंगे। उस डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करने के लिए हमें जो वर्ड लिस्ट चाहिए उस वर्ड लिस्ट को हम पसंद करेंगे। कौन कौन से एक्सटेंशन वाली फ़ाइलों को हमें ढूंढना है उसको हम लगाएंगे और पैरेलल एक साथ कमांड चलाने के लिए हम थ्रेड को 50 करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे गोबस्टर का डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग समाप्त हो चुका है और यहाँ पे हमें दो फाइलें दिखाई है कि ये दो फाइलें वेब सर्वर की होस्ट डायरेक्टरी में एग्जिस्ट है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें से index.html है HTML। यहाँ इसमें से index.html जो है वो हमारी अपाचे वेब सर्वर की वेलकम फाइल है। तो उसको हमने उसको हमने पहले से ही ओपन करके देख लिया है। हम दूसरी फाइल को यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं जिसका नाम है notes.txt। तो चलो अपने ब्राउज़र में चलते हैं। जैसे ही हमने notes.txt को ओपन कर लिया तो वो फाइल वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो ओपन हो जाती है और यहाँ पे हमें नोट्स के रूप में दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है।
तो rem.txt को ओपन करने पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और rem2.txt वो बता रहा है कि नॉट फाउंड है, मतलब वो वाली फाइल जो वेब सर्वर की होस्ट डायरेक्टरी में सीधे अवेलेबल नहीं है। तो rem.txt को में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम जैसे कि समझ सके कि उसको इस तरह से लिखा हुआ है कि जो कि उसके कॉलन के आगे का भाग है किसी का यूज़र नेम हो सकता है और कॉलम के पीछे का भाग जो है वो उसी यूज़र का पासवर्ड हो सकता है। तो इसको हम अपने हिसाब से याद रखेंगे। मैं यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और nmap के इन्यूमरेशन में या उसके आउटपुट में हमें एक दूसरी पोर्ट मिली थी जो कि 22 की SSH पोर्ट थी। तो हम यहाँ पे उस SSH पोर्ट की मदद से ये यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। शायद ये यूज़र नेम और पासवर्ड उसी SSH के लॉगिन के हो सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेज यूज़र नेम का इस्तेमाल करके SSH करने की कोशिश करते हैं, वो हमें पासवर्ड के लिए पूछता है, जो कि मैंने उसको कॉपी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सीधे ही उसको पेस्ट कर दूँगा। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे चल जाता है और हम विक्टिम मशीन में SSH के इस्तेमाल से या यूज़ से यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हम आगे का इन्यूमरेशन करेंगे, मतलब आगे की शोध करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम अलग अलग लिनक्स कमांड को चला सकते हैं जो कि हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लिनक्स कमांड चलाऊंगा वो है pwd, जो कि मुझे बताएगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी या फोल्डर में हूँ। तो मैं होम के अंदर जो यूज़र से लॉगिन हुआ उसकी होम डायरेक्टरी में हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसमें कौन कौन सी फाइलें अवेलेबल है। तो मैं जैसे ls-la कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टरी और फाइल लिस्टिंग्स दिखती है। तो यहाँ पे user.txt फाइल अवेलेबल है, तो उसको मैं रीड कर सकता हूँ। अगर मैं ctf यहाँ पे खेल रहा होता तो यहाँ पे मैं यूज़र तक का एक लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ, इस तरह से ये मुझे बता रहा है। मगर यहाँ पे मुझे स्टेगनोग्राफी सीखनी है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से मैं इस डायरेक्टरी से बाहर निकल जाऊँगा और फिर से मैं pwd या फिर ls कमांड को चला के देखूँगा कि होम फोल्डर में दूसरी कौन कौन सी डायरेक्टरी है जो कि किसी यूज़र की हो सकती है। यहाँ पे मुझे एक दूसरी डायरेक्टरी भी मिल रही है, तो मैं उसके अंदर जाऊँगा। मैं देखूँगा कि मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं। तो हम उस डायरेक्टरी को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसके अंदर डायरेक्टरी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और डायरेक्टरी मिल रही है जिसका नाम है पेंटिंग्स। मैं उसके अंदर चला जाता हूँ। उस डायरेक्टरी में जाने के बाद वहाँ पे हम डायरेक्टरी लिस्टिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे 4 इमेज की फाइलें या JPG फाइलें दिख रही है। इस फाइलों को मुझे अगर फर्दर इन्यूमरेशन करना हो तो उसको मुझे अपने काली लिनक्स मशीन में ले जाना पड़ेगा, जो कि ये फाइलें जो है वो तो अभी विक्टिम मशीन में पड़ी हुई है। तो हम SSH की मदद से विक्टिम मशीन में
पड़ी हुई फाइलों को अपने काली लिनक्स में किस तरह से कॉपी करके ले जा सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए मैं अपना दूसरा टर्मिनल शुरू कर रहा हूँ। अगर SSH लॉगिन में से मुझे कुछ कॉपी या पेस्ट करना हो तो हमारे पास यूटिलिटी कमांड है SCP, जो कि सिक्योर कॉपी कमांड कहा जाता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा SCP, और हमें जिस सिक्योर शेल SSH के लॉगिन से कॉपी करना है उसका सोर्स एड्रेस हम डालेंगे। सबसे पहले हम अपने सिक्योर शेल की यूज़र नेम का इस्तेमाल करेंगे, बाद में कॉलम करके हम सोर्स एड्रेस डालेंगे, और जगह छोड़ के हम अपने काली लिनक्स का डेस्टिनेशन एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे वो मुझे पासवर्ड के लिए पूछेगा, जो कि हमने यहाँ पे उसको ओपन करके रखा हुआ है ब्राउज़र के अंदर। उसको फिर से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके डाल दूँगा। तो अब क्या हो रहा है, तो मैं उसी SSH लॉगिन के अंदर से वो चारों की चारों फाइलों को अपने काली लिनक्स के V3 फोल्डर में कॉपी करके ला दी है। अब हम क्या करेंगे, तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो आ गई कि नहीं। तो यहाँ पे हम ls कमांड चलाएंगे, तो यहाँ पे हमें वो चारों फाइलें दिख रही है। अब उस चारों फाइलों को हम काली लिनक्स के अंदर exif टूल की मदद से उसी फाइलों को या उसी फाइलों के मेटा डेटा को देख सकते हैं। तो हम कमांड चलाएंगे चारों की चारों फाइलों के मेटा डेटा को देखने के लिए कि वो ओरिजिनली फ़ाइल जो है वो JPG है और किस प्रकार की फ़ाइल है। यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे exif टूल और फाइल का नाम डाल देंगे। अगर फाइल का नाम में जगह है तो हम उसको सिंगल कोट से कवर कर लेंगे। तो exif टूल जो है वो किसी भी फाइल का पूरा मेटा डेटा जो है वो हमें दिखाता है। और इसी प्रकार अगर हमें ये देखना है कि ये जो इमेजेस फाइल है उसके पीछे अगर कुछ छुपा हुआ है तो उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना हो, तो हम कमांड चलाएंगे स्टेग हाइड। हम लिखेंगे स्टेग हाइड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे स्विचेस डालेंगे SF और JPG फाइल का नाम डालेंगे। अगर ये फाइलें जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है तो यहाँ पे हमें उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। अभी इस प्रैक्टिस में इस फाइल के ऊपर कोई पासवर्ड फेस डाला हुआ नहीं है, तो हम सीधा एंटर हिट करेंगे तो वो हमें दिखा देगा कि यहाँ पे इस फाइल के पीछे एक rem2.txt को हाइड करके रखा हुआ था, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब उससे अलग कर दिया है। और ये जो हिंट है वो हमें यहाँ पे नोट्स में मिली थी कि एक rem.txt फाइल है और दूसरी rem2.txt फाइल है। तो ये वाली फाइल को भी हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पे हम ls कमांड चलाएंगे तो हमें वो फाइल मिल जाएगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उस फाइल को भी यहाँ पे ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो मैं उसको कैट कर लूँगा। ओके, यहाँ पे कैट कर लेने के बाद हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, और उस इन्फॉर्मेशन में हमें जैसे कि फिर से एक पेयर मिल रही है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये शायद यूज़र नेम हो सके और ये उसका पासवर्ड हो सकता है। तो हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमने स्टेग हाइड कमांड की मदद से इस JPG फाइल के पीछे छिपी हुई एक TXT फाइल को ढूंढ निकाला है
और उस फाइल को रीड करने के बाद हमें एक आगे का यूज़र नेम और पासवर्ड मिल रहा है। यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। और हमने जो आगे SSH करके रखा हुआ एक टर्मिनल विंडो मैंने ओपन करके रखा हुआ था, जो कि first_stage यूज़र के इस्तेमाल से पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज यूज़र जो है वो सिंपल यूज़र था, जैसे कि यहाँ पे हम ID कमांड चला के देख सकते हैं। तो वो एक सिंपल यूज़र था, उसके पास कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं थी। दूसरे यूज़र्स का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि उसके पास अगर रूट या इससे अपर के प्रिविलेजेस अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं कमांड चला रहा हूँ, सू करके बाद यूज़र नेम डाल रहा हूँ और यहाँ पे उस पासवर्ड को मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम अपने प्रिविलेजेस चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा यूज़र्स भी चेंज हो चुका है और उसकी आईडी भी मैं देखूँगा तो उसकी आईडी भी sudo और रूट है। मतलब कि MSZ-C1F यूज़र जो है वो ऑलरेडी रूट प्रिविलेजेस वाला अकाउंट है। तो जैसे ही मैंने sudo सू करके कमांड चलाया और MSZ का पासवर्ड फिर से यहाँ पे मैंने डाला तो मैं यहाँ पे रूट लॉगिन हो जाता हूँ। अब हम रूट की होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं और वहाँ पे रही फाइलों को हम यहाँ पे लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक हिडन root.txt फाइल मिल रही है, उसको भी मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से हमने एक JPG फाइल के पीछे छुपी हुई एक टेक्स्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करके रूट अकाउंट को गेन किया है या फिर हम ले सके हैं रूट प्रिविलेजेस। अगर आपको ये प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और एथिकल हैकिंग की ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए एथिकल व्यस्पीत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।